संसद का मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और आज वो आरक्षण हमारा जो है स्थगित हो गया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ दिन पहले की बात है, लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का अवसर था और उस दिन एक जो वीडियो है काफी ज्यादा वायरल हुआ। वहां पर एक व्यक्ति जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के वहां पहुंचते हैं और उसके बाद से काफी ज्यादा चर्चा होने लगी बिहार के सियासी गलियारों में। एक तरफ लगातार सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं लालू प्रसाद यादव। कहीं ना कहीं पूरी महागठबंधन के ऊपर सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है। इन्हीं सब मुद्दों को के ऊपर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद है रामबली सिंह यादव जी, भाकपा माले से विधायक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए, शुक्रिया आपका भी। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा बीजेपी, ऐसा जदयू, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, चोर बोले जोर से। बीजेपी का जन्म ही बाबा साहेब के अपमान और संविधान के अपमान के साथ हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि आजादी में भाजपा का कोई रोल नहीं रहा है, आरएसएस था उस समय। शहीदों की कतार तो छोड़ दीजिए, एक उंगली कटने का भी कोई आजादी की लड़ाई में भाजपा का इतिहास नहीं रहा है। और आजादी के बाद बाबा साहेब का पुतला जलाना, संविधान की प्रतियां जलाना, सब रिकॉर्ड में है इनका। और खास करके जब से मोदी जी आए हैं तब से बाबा साहब की कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, भाजपा वाले लोगों ने तोड़ा। और सबसे बड़ा प्रमाण तो अमित शाह का भाषण है सदन में। और एक बार नहीं, दर्जन बार उन्होंने आम्बेडकर 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 को लोगों ने फैशन बना दिया है। ये बात कहा है, ये पूरा देश जानता है। और इसीलिए चोर बोले जोर से वाली कहावत है। तो इसके आड़ में क्योंकि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और हम लोग महात्मा गांधी, बाबा साहब, सबको सम्मान के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। और इसलिए बाबा साहब और संविधान को नष्ट करने में भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन सबसे बड़ा बाधा है। और इसलिए कहीं न कहीं से खोज करके कुछ कुछ मुद्दे को लाना है। तो हम कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है। चुनाव है बिहार में, उनको लग रहा है कि यही महागठबंधन के लोग बाधक हैं। तो एक एक गरीब बाबा साहब के चाहने वाले लोग, सारे लोग जानते हैं कौन बाबा साहब के चाहने वाले हैं, कौन संविधान की रक्षा के लिए बिहार विधानसभा में भी एक बार नहीं कई कई बार नारा लगा, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए ये अपनी पाप ढकने के लिए और यहाँ तक कि महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन के लोगों को डेमोरलाइज करके वो चाह रहे हैं कि रास्ता से ये कांटा खत्म हो जाए और हम इस संविधान को और इस बाबा साहेब को सदा सदा के लिए समाप्त कर दें। बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा। आज पटना के हर एक चौक चौराहों पर एक तस्वीर, एक पोस्टर लगाया गया है भाजपा की तरफ से और कहा जा रहा है कि 7 दिन बीत गए हैं। स्पष्टीकरण मांग रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से भाजपा वाले। हम तो इतना दिन से बोल रहे हैं, 11 वर्ष में बोल रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन है। उनके जितने नेताओं ने बाबा साहब को गाली दिया है, जितने नेताओं ने अपमानित किया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, पूरा बिहार, पूरा देश उनसे स्पष्टीकरण पूछते रह गया। आज तक ये स्पष्टीकरण इनको नहीं मिला। और जितने फैसले लिए गए हैं, संविधान का अपमान क्या है? बाबा साहब का अपमान नहीं है। ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो क्या केवल जमीन का सवाल है? क्या केवल मुस्लिम प्रश्न है? ये लोकतंत्र का प्रश्न है। लोकतंत्र में हमारा धार्मिक आजादी, धार्मिक संस्थाओं के लिए दान देना, जमीन दान देना, संपत्ति दान देना, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। और जो हम संस्थाओं के लिए दान देते हैं उसके लिए हम अपने धार्मिक आधार पर कमेटियां गठन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो ये जो है वक्फ बिल ला करके ये सरकार क्या कर रही है, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं?
तो इस तरह से आरक्षण की बात है। तो आरक्षण जो हम लोगों ने बिहार में 65% किया, भाजपा वाले लोग भी शुरू में सुर बिहार में मिला रहे थे, लेकिन जब ही 9वीं अनुसूची में जोड़ने का मामला आया, संसद का मामला आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और आज वो आरक्षण हमारा जो है स्थगित हो गया है। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? संविधान में बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, क्या उसका अपमान नहीं है ये? तो हम कह रहे हैं कि इनके लिए सैकड़ों उदाहरण है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी पोस्टर वार ये जो है अब रह गया है, क्योंकि और इनके पास कुछ रहा नहीं है। पूरे देश को आप देख रहे हैं रसातल में इन्होंने डाल दिया है, देश के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। एक ट्रंप के ट्वीट पर हमारे नौजवान सेना लड़ रहा था लोग, और गिरवी रख दिया। और इसके बाद इन्होंने सिंदूर के नाम पर चाहा कि इस बिहार को हम सिंदूर जो है उसको हम चुनाव का एजेंडा बना दें, जबकि बिहार में भारी गरीबी है। आर्थिक सर्वे हुआ है, भाजपा वाले भी इसका समर्थन किए हैं, और बिहार में बिजली बिल माफ होने का मुद्दा है, बिहार में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने का मामला है, बिजली बिल माफ करना और 200 यूनिट बिजली फ्री करने का सवाल है, क्योंकि बगल में झारखंड ने कर दिया है। बगल के झारखंड ने तमाम महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान योजना प्रत्येक महीना उनके खाते में भेजता है महिलाओं को। बिहार में उसकी जरूरत है गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब यही सब दिशा में तो संविधान लिखा था उन्होंने, यही सब दिशा को लेकर के तो बाबा साहेब चिंतित रहे हैं। गरीब दलित जिस तरह से जलील होते रहे हैं लोग, और ये जो है ठीक इसके विपरीत जो फैसले ले रहे हैं, क्या ये बाबा साहब और संविधान का अपमान नहीं है? तो ये स्पष्टीकरण दें। और अब समय आ गया है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, स्पष्टीकरण जनता पूछेगी और ये भाजपा वालों को जवाब देना पड़ेगा। इसकी तैयारी चल रही है। तो जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे भाकपा माले के विधायक रामबल्ली सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कौन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा है। इन्होंने साफ तौर पर बोला कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, मौजूदा सरकार से जो बिहार की आवाम है वो अब स्पष्टीकरण मांगेगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।